अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से पावर पॉइंट के अंदर जो है स्पेल चेक कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो है आप किस तरह से थिसॉरस का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। तो ये मेनली हम जो है अपने पावर पॉइंट की स्लाइड्स को जो है प्रूफ करने के लिए हम इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर मैं इन दोनों का इस्तेमाल आपको बताऊंगा। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुंचते रहें। ओके जी दोस्तों, हम काम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो है ऑप्शन वो है स्पेल चेक की जो है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इसकी जो शॉर्टकट की है हमारे पास वो यहाँ पे शो कर रहा है F7 है। यही F7 की आप जो है वो वर्ड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे पास जो है और भी जो टूल्स हैं उनके अंदर आप जो है स्पेल चेकिंग के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो स्पेल चेक करने के लिए F7 की की को मैं प्रेस करता हूँ ताकि मुझे वो सजेशन दे रहा हो। तो जो भी हमारे पास पहली एरर होगी ये इसको फाइंड करेगा और फाइंड करने के बाद आपको फिर यहाँ पे जो है कुछ सजेशन दे रहा होगा कि आप इस लफ्ज़ की जगह जो है ये अल्टरनेट वर्ड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप इनमें से कोई सा वर्ड भी चूज़ कर सकते हैं या आप इसे इग्नोर कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो मैंने लिखा है वही ठीक है या इस तरह का वर्ड है जो इंग्लिश की डिक्शनरी के अंदर नहीं है इसलिए हमने इसी को इस्तेमाल करना है। तो आप यहाँ से इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे ही आप इग्नोर करेंगे तो वो आपकी जो नेक्स्ट एरर होगी वहाँ पे आपको ले जाएगा और उसकी सजेशन आपको यहाँ पे देना शुरू कर देगा। तो अगर आप इसे भी इग्नोर करना चाह रहे हैं तो इसे भी इग्नोर कर दें या अगर आप तमाम डॉक्यूमेंट की जो है एरर्स इग्नोर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। एक और ऑप्शन भी है हमारे पास, वो ये है कि अगर आप एक वर्ड जो है जो डिक्शनरी के अंदर नहीं है, जिस तरह मैंने यहाँ पे ये कंट्रोल एस इस्तेमाल किया हुआ है, ये मुझे बार बार अपनी स्लाइड्स के अंदर जो है वो इस्तेमाल करना पड़ता है लेकिन ये डिक्शनरी के अंदर नहीं है और वो बार बार हमें यहाँ पे जो है वो एरर दे देता है। तो आप इसको यहाँ से जो है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे वो आपसे पूछेगा जी मैं इसको ऐड करके जो है स्पेल चेक मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारे पास आप देखें वो आपको ये रेड कलर की अंडरलाइन करके शो नहीं करवा रहा होगा, यानी अब वो उसने ये वाला जो वर्ड है ये अपने पास डिक्शनरी में ऐड कर लिया है और अब इसको जो है वो एज ए एरर के तौर पर कंसिडर नहीं करेगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन थी आपकी स्पेल चेक की जो है। इसके साथ साथ हमारे पास जो है थिसॉरस है, यानी अगर हमारे पास जो है कोई एरर है, फर्ज कर ले हम यहाँ से कुछ एरर जो है वो दोबारा क्रिएट करते हैं। लेट्स से यही हमारे पास एरर है, मैं इसको जो है दोबारा F7 प्रेस करके ये सजेशन लेता हूँ और जब आप जो है 7 प्रेस करने के बाद आपने इस सारी डॉक्यूमेंट की जो है वो प्रूफिंग कर रहे होंगे तो तब आपकी ये वाली जो ऑप्शन है थिसॉरस की जो है ये आपकी जो है वो एक्टिवेट होगी। अदरवाइज ये आमतौर पर आपकी डिसेबल होती है। तो इसका फ़ायदा हमें क्या होता है? इसका फ़ायदा हमें ये है कि जब आप ये एक वर्ड जो है इसकी सर्चिंग करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शन उसने दी हैं लेकिन ये ऑप्शन जो है वो आपके लिए नाकाफ़ी हैं और आप इसके ऑल्टरनेट कुछ और वर्ड जो है सर्च करना चाह रहे हैं जिन्हें हम आमतौर पे सिनोनिम्स भी कहते हैं। अगर वो आप जो है वो सर्च करना चाह रहे हैं तो आप फिर यहाँ पे थिसॉरस पे क्लिक करके जो है उनको सर्च कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारे पास जो है इस वर्ड का जो है कि वर्ड वैसे एग्जिस्ट नहीं करता तो ये तो मैंने जैसे एक नाम लिखा हुआ था तो इसलिए वो यहाँ पे कुछ ऑप्शन जो है हमें नहीं दिखा रहा। हम यहाँ से जो है कोई और वर्ड जो है फर्ज कर ले सिलेक्ट कर लेते हैं, जिस तरह ये विंडो का एक वर्ड जो है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और अब हम जो है इसे यहाँ पे लिख लेते हैं विंडो के वर्ड को जो है। तो अब देखिएगा ये हमें जो है वो इसके ऑल्टरनेट ऑप्शन जो है वो दे रहा होगा। अब हम यहाँ पे इसे जो है वो क्लिक करके सर्च करते हैं तो अब यहाँ पे देखिए हमें बता रहा है कि थिसॉरस के अंदर जो इसकी जो मल्टीपल ऑप्शन जो हैं वो हमें बता रहा है कि क्या क्या इसकी ऑप्शन जो है वो हो सकती है हमारे पास जो है। तो ये बहुत सारी ऑप्शन जो है ना वो आपको दे रहा होगा। ये डिक्शनरी मीनिंग इसके जो है विंडोज़ 10 जो है वो आपको यहाँ पे शो करवा रहा है और जो इसके रेलिवेंट जितने भी मीनिंग हो सकती हैं वो यहाँ पे आपको थिसॉरस के अंदर जो है वो दिखा रहा होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा इसकी एक वेबसाइट भी है थिसॉरस के नाम से जो है, आप वहाँ पे भी जाके अगर एक वर्ड के जो है वो हम मानी अल्फाज जो हैं या उसके जो मुतरादिफ अल्फाज होते हैं वो आप जो है वो सर्च करना चाह रहे हो तो आप थिसॉरस पे जाके जो है इसे सर्च कर सकते हैं, जिन्हें हम सिनोनिम्स भी कहते हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। तो वो आपको इसके जो है डिफरेंट किस्म के ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे शो करवा रहा होगा। तो इस तरह से आप जो है वो स्पेल चेक और उसके साथ साथ जो है वो थिसॉरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है स्मार्ट लुकअप की जो है। ये स्मार्ट लुकअप जो है इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आपने फ़र्ज़ कर लें किसी चीज़ के बारे में कुछ सर्च करना है वेबसाइट के ऊपर जाके,
तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप यहाँ से क्या काम करें, आप इसके बारे में जो है, जिस तरह फर्ज कर लें हम एक्सेस टूल बार के बारे में कुछ सर्च करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से इसको कॉपी करें और किसी एक ब्राउज़र के अंदर जाके इसे पेस्ट करें और इसे सर्च करना शुरू कर दें। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन है, अगर आप इसी को यहाँ पे सर्च करना चाह रहे हैं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा इसके लिए आपका इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो होना ज़रूरी है, यानी आपका सिस्टम जो है वो इंटरनेट पे कनेक्टेड हो, तो फिर आप ये जो है वो ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप स्मार्ट लुकअप पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा कि वो जो हमने यहाँ से जो है कुछ वर्ड जो है हाईलाइट किया होगा या हम वर्ड को जो है वो कॉपी कर लेंगे, उसके बारे में जो है वो आपको वेबसाइट से जो है वो सर्च करके दे रहा होगा कि आपका वेबसाइट के ऊपर जो है वो क्या कुछ अवेलेबल है। जिस तरह यहाँ पे अगर आप देखें एक्सेस टूल बार मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे हमें जो है वो वेबसाइट से जो है वो सर्च करके दे दिया। ये स्पोर्ट ऑफिस के ऊपर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ये ट्रेंड ब्लॉग के ऊपर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ये लिंडा के ऊपर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। इस तरह हमारे पास डिफरेंट जगहों के ऊपर जो ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिससे रेलिवेंट हमारे पास वेबसाइट्स के ऊपर जो कुछ डाटा पड़ा हुआ है वो इसने यहाँ पे जो है वो हमें सर्च करके दे दिया हुआ है। तो दोस्तों इससे हमें फ़ायदा क्या होता है कि आपको यहाँ से कुछ चीज़ अगर सर्च करनी हो, उसके लिए यहाँ से कॉपी करके और फिर ब्राउज़र ओपन करके और फिर उसमें जाके पेस्ट करके जो है सर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि आप ये काम यहाँ से आसानी से जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है, मैं अभी स्पेलिंग को क्लोज कर देता हूँ, तो इस तरह से देखें हमारे पास कोई सा भी जो वर्ड है आप उसे सिलेक्ट करके, जिस तरह लोकेशन जो है मैं इसके ऊपर क्लिक करते हुए स्मार्ट लुकअप करता हूँ, तो वो देखिएगा यहाँ पे जो आपको वेबसाइट पे जाके रिजल्ट्स मिलने थे, उनके रिजल्ट्स जो हैं वो आपको यहीं पे इनसाइट्स के अंदर जो है वो शो करवा देगा। तो इस तरह आपका जो है वो टाइम की बचत हो जाती है, यानी आपको जो है वो ब्राउज़र के ऊपर नहीं जाना पड़ता और यहीं पे आपको जो है बहुत सारी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे शो करवाता है। और अब इन ऑप्शन में जो है वो याद रखिएगा, आपको इमेजेस भी दिखा सकता है, वेब सर्चेस भी दिखा सकता है, विकीपीडिया से रेलिवेंट भी जो है वो चीज़ें दिखा सकता है, या फिर डिक्शनरी से जो है वो आपकी चीज़ें उठा के आपको यहाँ पे शो करवा रहा होता है। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं वो आपको यहाँ पे पावर पॉइंट के अंदर ही अवेलेबल हो जाती हैं। तो इस तरह से आपका काम जो है वो बड़ा आसान हो जाता है। अगर आप स्मार्ट लुकअप को जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सर्चेज जो है वो यहीं पे आपको शो करवा रही होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम प्रूफिंग का इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से हम जो है वो स्मार्ट लुकअप का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और जाते जाते जो है वीडियो को भी ज़रूर लाइक करते जाइएगा। ओके जी, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।